मैं सुखवीर सिंह सनोप दर्शन सिंह पिंड मुंडा और मेरे 12/4 का गेहूं तुलिया हुआ है SL फैक्ट्री च। और जो मैं जाना पेमेंट थोड़े दिनों का कह रहा है और मैं चक्कर कट के अक गया। उस टाइम उन्होंने मैंने कुछ भी जवाब संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिता। जो हुण मैं जाना तो हुण मैनूं आह गल कहंदे है कि तुहाडी कणक उठा लो इत्थों। हुण मैं कणक कित्थे लेके जावां 2.5 महीने पुरानी विकी है। उन्हें मेथों पर्ची दी है रेट वगैरह पा गया जी मेरे को पर्ची सारा कुछ। उन्हें 1 किलो कार्ड से मेरी कणक लड़वाई सी भी 1 किलो कार्ड कट के थोनू 2735 के हिसाब नाल 15 रुपये खर्चा कट के 2735 हिसाब नाल थोनू थोड़ा बाकी पैसे तुम दे देंगे। मैंने अजे तक 1 रुपया भी नहीं दिता उन्होंने। खुद जो कर्मचारी है और आप रविंदर है कि उन्होंने की नाम है उत्थे असीं जाके मिल के आए। उन्होंने मैनूं आ जवाब दिता है कणक 12/4 की तुली भी है जी 12 अप्रैल की पई है कणक। उन कहते चकनी हुण कित्थे लेके जावांगे जिम्मेदार कणक। हुण तक तो मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंदा जिथे मैं कणक लैके सिटदे वाले जाके। हुण तां कोई ऑप्शन भी नहीं साडे कोल छड्डिया उन्होंने। ना पेमेंट कर रहे ना फोन भी नहीं उठाते। फोन सवेरे करो दोपहरे करो। हाँ बात की एडीएम ने संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिता उल्टा मैनू डांट रहा है। कहना तुसीं तां जिमीदार हो लड़ाई वास्ते उतारू हो जाते हो। उन्हें तो फैक्ट्री ठेके ते दे रखी है। जो फैक्ट्री ठेके ते दे रखी है तो उत्थे बैठा की करता है वो जवाब देवे ना भी उन्हें फैक्ट्री ठेके दे। तो जो जाने सानू आप मिलता है वो कर्मचारी मिलते हैं फिर बैठन का वो क्यों बैठा है जो जो फैक्ट्री ठेके दी वो बैठन वो सानू जवाब देंगे। सानू मना कर देंगे भी कणक ना सिटो भी। और कणक ने 1 किलो काट ते सटवारी सस्ता इनू सिट बेच चुके कणक। हुण इहदी गां विके नहीं विके वो सानू थोड़ी लेना देना है। अस तो 12 तरीक नूं बेची है कणक। हुण कलैक्टर साहब कोले आए हैं जी दोबारा मांग लेके भी साडा समाधान कराओ साडी पेमेंट दिलवाओ। ऐसा है कि गेहूं घोटाले में जो काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही है और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक संगठित रूप से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार गेहूं में किया है। और अब दिक्कत ये आ रही है कि प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है। 3 दिन पहले हम एक फैक्ट्री में गए, या पिछले साल उसने 50,000 क्विंटल गेहूं तोला था, इस बार 93,000 तोल चुके हैं और अभी ढेर लगे पड़े हैं। जब उनसे बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किसानों से वापस बार बार फोन करके गेहूं उठवा रहे हो, पहले इतना गिरवाना ही नहीं था, तो उन लोगों का जवाब था कि एडीएम और एसडीएम ने ये गेहूं गिरवाया है। तो हमें भी बड़ी दिक्कत हुई कि ये क्या हो रहा है। हनुमानगढ़ में सरेआम वहाँ के जो कर्मचारी है बोल रहे हैं कि एडीएम और एसडीएम ने गेहूं गिरवाया है और आज किसान परेशान हो रहा है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि इस बात का खुलासा होना चाहिए। अगर एडीएम एसडीएम ने गिरवाया है तो वो जवाब दे, नहीं तो फिर फैक्ट्री वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमें पूरा शक है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। इसी संबंध में आज हम कलेक्टर से मिलने आए हैं, यहाँ से जवाब मांगने आए हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए। फैक्ट्री वाले परेशान कर रहे हैं या प्रशासन परेशान कर रहा है, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सरेआम फैक्ट्री वाले नाम ले रहे हैं। हमारे साथ ऐसे साथी भी आए हुए हैं जिन्होंने अप्रैल में वहाँ गेहूं गेरा था और हमारे पास उस चीज की वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि इसने एडीएम साहब और एसडीएम साहब ने गेहूं धक्के से यहाँ गिरवाया है। तो ऐसे किसान है जिनकी लगभग 15-16 फरवरी पर यहाँ वहाँ कणक गेरी गई थी, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उन पे दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रशासन द्वारा भी उनको धमकाया जा रहा है कि आप यहाँ से अपना गेहूं उठवाएं। तो ये हनुमानगढ़ में नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आइंदा अगर ऐसी बात आती है, अगर सही जांच नहीं होती है तो बड़े सत्र पर किसान आंदोलन करेंगे। दुर्भाग्य है किसान का कि आज हम कलेक्टर महोदय के यहाँ मिलने के लिए आए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जब कोरोना आया उस समय प्रधानमंत्री ने भी बड़ी किसान की बड़ाई की, किसान को उत्साहित किया कि किसान था, उसने आज हमें बता दिया इस कोरोना काल से। और उसके बावजूद आज किसान की ये दुर्दशा है कि किसान जहां इन्होंने कनक डाली और फैक्ट्रियों के अंदर इन्होंने फोकल पॉइंट बना दिए। सब फैक्ट्रियों में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, डबली ले लो आप, शेरगढ़ ले लो आप, इधर सतीपुरा ले लो आप, जितने भी फोकल पॉइंट है, हरी सिंह वाले में आपके संग्रिया तहसील के अंदर वहाँ कणक उठा रहे हैं। जमींदारों को कह रहे हैं कि कणक अपनी अपनी कणक उठाओ। तो वो फोकल पॉइंट खोले क्यों थे आपने और किस लिए खोले? का अगर इस तरह की व्यवस्था करनी थी तो व्यवस्था का दोषी कौन है? और दोषी नहीं के होने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने नाम उजागर क्यों नहीं करते? जो इसके अंदर सम्मिलित हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनके नाम क्यों नहीं ये उजागर कर रहे? और कल हम वहाँ गए थे शेरगढ़ वहाँ, तो वहाँ इस तरह से बदतमीजी की हमारे किसान साथियों के साथ।
को मैं बयान नहीं कर सकता। और हमने आके एडीएम साहब से कहा कि आपका नाम ले रहे हैं, और मैंने उनको ये एक मैसेज दिया था मेरे मोबाइल के अंदर कि आपका नाम ले रहे हैं, ये देखो आपके उनके कर्मचारी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हम क्या क्या माने हम इस चीज को? क्या सरकार को बहुत बड़ा घाटा लगा इसके अंदर। सरकार वाह वाही लूटना चाहती थी, उसको वाह वाही न लूट के और इस तरह का उन्होंने कर दिया मगरमच्छों ने कि सरकार की सारी फजीत हो गई, और साथ में सरकार के साथ में किसान की भी फजीत हो गई। जो किसान 2 महीने से 2.5 महीने से वहाँ कणक डाली हुई है 1 किलो काट के अंदर, उसको वहां से दोबारा उठाया जा रहा है कि हम किलो काट दे देंगे उनको। किलो काट किस चीज को दोगे? 2 महीने का ब्याज कौन देगा उसको आपने दिलवाई भी क्यों? और दिलवाई तो इसको क्यों नहीं दिलवाई? यहाँ जो शेरगढ़ में पिछली बार 40,000 गट्टे उनके तुले, अब की बार 1 लाख गट्टा तुल गया उनका। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और वहाँ आज भी 30,000 गट्टे पड़े हैं गेहूं के तुलाने के लिए। क्या कारण क्या है तेरा? क्या हुआ गेहूं? ये वहाँ जो फैक्ट्रियां खोली ना, उसके अंदर क्या था कि कोई देखने वाला नहीं था। मंडी में सारा देखते थे, सब किसान जागृत थे। वहाँ तो आती ट्रक भर भर के आते और ट्रक सारे पंजाब और हरियाणा से खाली करा लिए जाते 2400 रुपए रेट के अंदर। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसकी आपने बायोमेट्रिक की, किसका आपने स्टाल लिया, सलाट लिया, क्या नहीं लिया, लेकिन उसके बाद में भी नहीं तुलाते। वहाँ हमने 2 ट्रालियां कल पकड़ी है, और उसके बावजूद उनकी 2 ट्रालियां पहले तुला दी गई और 2 ट्रालियां उनके जमींदारों की तुलाई गई है, वापस भेजी गई है। क्यों भेजी गई? क्योंकि उन्होंने कहा अपने कागज उनको दे दिए, और उसके एवज में ये अब ये हालत हो रही है। किसान का कोई धनी धोरी नहीं है, किसान मरेगा, किसान मरने वाला नहीं है, किसान लड़ेगा और किसान जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद।